जिसको बोलते हैं नक्सीर, नासा रक्तस्राव। चलो पहले इसको जो है समझ लो संक्षिप्त में, क्योंकि मैंने सोचा था विस्तार से आपको चर्चा करूं ताकि आपको समझ में आ जाए। समय आपने जो काफ़ी खो दिया है, और ऐसे शोर करोगे क्योंकि आप लोग उस योग्य हो नहीं जो हमने को जो है ना आप लोग जो है समझ सको। यही मैं बाहर जाता हूँ ना, बाहर यात्रा होती है अमेरिका कनाडा आदि, तो लोग आ करके ठहरते हैं होटलों में लेक्चर सुनने के लिए। और आपको क्या है कि मुफ्त में दिया जा रहा है ना, कोई कीमत नहीं है। शोर, इतने शोर करने वाले। चलो आप कोई नहीं बोलेगा तो मैं बोलूंगा, नो टॉक। बाहर हमारा वर्कशॉप होता है, कितनी शांति से लोग वहां सुनते हैं। चलो अब आप ध्यान रखें, महिलाओं के लिए बता रहा था कि सबसे दी बेस्ट हमारे परंपरा से एक्सरसाइज चक्की चालन। अब चक्की चालन तो हर घर में चक्की किसी ने देखा भी नहीं होगा। कौन कौन महिलाएं चक्की देखी हैं, जरा हाथ उठाना। भाग्यशाली हो, अपने बच्चों को पोतों को ले जाना म्यूजियम में दिखाने के लिए। तो ये जो है ना चक्की चालन आसन कर लिया करो, नहीं है चक्की तो कुछ विशेष आसन, चक्की चालन आसन है, सेतुबंध आसन है, बटरफ्लाई पोस्चर है, जो सीधे हमारे आपके गायनकोलॉजिकल ऑर्गन्स पर प्रभाव डालते हैं। जो ओवरी की जो प्रक्रिया है, क्योंकि वहीं अंडों का निर्माण होता है, वहीं से अंडे उत्सर्ग होकर के आते हैं। तो इसलिए जो है ना ये ध्यान रखा करो कि एक्सरसाइज करोगे, ये जो एक्सरसाइज विशेष रूप से, और इसको 10-10 बार 15-15 बार करो। फिर एक बाद यानी एक पैर उठा करके चक्र की तरह गोल गोल घुमाना, फिर दूसरे पैर को घुमाना, फिर दोनों पैर मिलाकर घुमाना, एक एक पैर को। और ये जो करते समय एक काम जरूर करना कि घर पर करो तो एक तकिया अपने हिप्स के अंदर रख दो, नितंब के नीचे रख दो। तो हिप्स के अंदर नीचे रखेंगे तो ये सीधे प्रभावित होगा और आसानी भी होती है। नौकासन, ये बहुत ही कमाल का आसन है, इसे अवश्य किया करो। कम से कम 1-2 मिनट तो रोका ही करो। इसी प्रकार से जो है ना सर्वांगासन है, और जो लोग सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं, जो ज़्यादा मोटापा है, मोटे लोग हैं, मोटी हैं, तो उनको क्या करना चाहिए कि लेट करके दोनों पैरों को सीधे रखते हुए कुर्सी पर रख दें और 6-7-8 मिनट उसी प्रकार से पड़े रहें। तो इससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त संचार आपके गायनकोलॉजिकल ऑर्गन्स की तरफ बहुत अच्छी तरह से होता है। क्योंकि ये ध्यान रखो, सिस्ट हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे फाइब्रॉइड्स हो, इन सब का निर्माण तभी होता है कि जिस अंग को, जिस सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो जब हम ये आसन करेंगे, सर्वांग आसन, या जैसा हमने बताया प्रयोग करने के लिए, ये करोगे तो ब्लड का सर्कुलेशन आपके गायनकोलॉजिकल ऑर्गन्स की तरह, और मात्र वही नहीं बल्कि हृदय के लिए बहुत उपयोगी है।
ये प्रयोग मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी है। इससे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, क्योंकि जहाँ भी जिस अंग को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है वह अंग ज़्यादा सचेत और सजग रहता है। और इसी पर 1931 में एक वैज्ञानिक को, डॉक्टर ऑटो वारबर्ग, जर्मन साइंटिस्ट, उनको जो है ना नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि उन्होंने इस सत्य को उद्घाटित किया था। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि ऑक्सीजन के लेवल को सही करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यूट्रस की तरफ, हार्ट की तरफ, मस्तिष्क की तरफ अच्छी तरह से जो है ना प्रवाहित होता है रक्त संचार के द्वारा। और जहाँ ये रक्त संचार व्यवस्थित होगा वहाँ पर किसी प्रकार के शिष्ट, गांठ वगैरह बनने की संभावना खत्म होने लगती है तो ठीक होगा। प्राणायाम जरूर किया करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है इस रोग में। तो जो हमने एक्सरसाइज बताई इसके अतिरिक्त जो है और जो यहाँ पर बताए जाते हैं एक्सरसाइज वो करो आप। तो इससे जो है ना काफ़ी नारी सुधा, तो ये जो है नारी सुधा दवा का भी प्रयोग करो।